लेकिन मैथ्स की खूबसूरती इस बात में है कि मैथ्स हमेशा इट बिल्ड्स ऑन थिंग्स, यानी अगर आज हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, अब कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। ये आपको पढ़ाना होगा था, अब ये नहीं पढ़ता आपकी नौकरी घर में आके बोलता था वो आगे बढ़ना होगा, कुछ होता है मैथ्स बेटा है उस स्पीड लाइक से चलेगा, मतलब भूल जाएगा। लेकिन मैथ्स की खूबसूरती इसी बात में है कि मैथ्स जब भी कुछ चेंज करता है तो ऐसा नहीं होता मैथ्स कहता बेटा कल तक ये चीज पढ़ी थी अब भूल जाओ, वो गलत थी, आज ये है सही चीज है। ऐसा मैथ्स के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है, ऐसा केमिस्ट्री के इतिहास में होता रहता है, फिजिक्स के इतिहास में कभी-कभी ऐसा होता है, मैथमेटिक्स के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी होगा भविष्य में भी। ठीक है, मैथ्स हमेशा क्या करता है, मैथ्स हमेशा इट बिल्ड्स अपॉन थिंग्स, यानी वो कहता है आज हम यहाँ तक आ गए 10th क्लास तक आ गए, अब कोई बात नहीं, यहाँ तक पढ़ लिया, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। यानी फिजिक्स या केमिस्ट्री में कम से कम हम कहें दूसरे सब्जेक्ट्स में तो पहले कुछ बताया जाता है, फिर उस बिल्डिंग को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया जाता है। कहता भैया मुझे पढ़ाना गलत था, अब ये नहीं थ्योरी, ये पढ़ो वहां से। बिल्कुल ऐसा ही सबसे पहले मेरे साथ क्लास 8th में 7th 8th में मुझे याद है मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो मुझे आज भी याद है, मैंने पेंसिल से डायग्राम बनाया बीच में, न्यूक्लियस इज लाइक द सन, द प्लैनेट्स आर लाइक द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग एंड फलाना ढिमकाना, फिर पूरा लिखा मैंने, पढ़ लिया, बहुत अच्छे से रटा था 8वीं 9वीं में। 11वीं में आके बोला था वो ऑर्बिट ना होता, कुछ ऑर्बिटल होता है। मैंने गलत पढ़ाया भाई तुमने, हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं किया था और अब तुम कह रहे गलत है, ये तो गलत बात है भाई। है भाई, फिर हमें कभी-कभी पढ़ाएगा वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम बिल्कुल तरबूज की तरह होता है, बीच की तरह इलेक्ट्रॉन छिपके होते हैं। फिर जब वो पढ़ लिया एग्जाम में, वो भी आया था एक बार हाफ ईयरली में, वो भी लिखा है, फिर फाइनल में आके रबर वो जो था ना, वो वाटरमेलन वो गलत था, ये वाला सही है बोर वाला, और 11वीं में आके बोर वाला भी गलत है। तो 11वीं में आके बोर वाला भी गलत है। आपको पता है इसी तरह फिजिक्स में एक साउंड की वेलोसिटी, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है थोड़ा सा, उसी के आधार पर कह रहा हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन ने एक फार्मूला पढ़ा दिया था, न्यूटन वाज कंसीडर्ड एज गॉड ऑफ फिजिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो न्यूटन ने बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य होता था, तो वो फार्मूला लोगों ने पढ़ा, और मेरे ख्याल से 100 साल तक या 100-150 साल तक, मुझे एक्चुअली नहीं पता भाई, लेकिन लगभग इतना ही कुछ होगा आसपास, लोगों को फार्मूला पढ़ लिया। अब सोचो तुम्हारे जैसे बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, सवाल देखा, अच्छा न्यूटन फार्मूला तो लगाया, पीछे अरे आंसर मैच हो गया, अरे देखा पीछे आंसर मैच हो गया। अब जब वो पढ़ लिखने के बाद, नौकरी करने के बाद मन बना रहे होंगे, स्वर्ग में जाकर पता चला होगा लाप्लास आने के बोला भाई साहब फार्मूला गलत है, इसे सही कर लो, न्यूटन फार्मूला बेटा गलत है, इसको सही कर लो, फिर उसमें फैक्टर इंक्लूड किया, इसे कहते हैं लाप्लास फैक्टर, लाप्लास करेक्शन। तो 100-150 साल तक तो लोग पढ़ते रहे उसे, 150 साल के बाद पता चला भाई हम तो पढ़ लिख के मर भी गए, आंसर मैच कर लिया, तो मेरे का पीछे आंसर मैच हो गया, तो पता चला फार्मूला ही गलत था। लेकिन गणित के इतिहास में ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट मैथमेटिक्स इज, दैट इज व्हाट, यानी कि भाई हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, तू स्पीड ऑफ लाइट के साथ चल के 1 + 1 जोड़ ले 2 ही आएगा, है ना। हाँ, जुपिटर पे बैठ के जोड़ ले 1 + 1 2 ही आएगा। 9 × 3 27 ही आएगा बेटा, धरती में 10 किलोमीटर खड्डा, गहरा खड्डा खोद के तो निकाल के देख ले, 9 × 3 27 ही आएगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। हमारा मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है ना, यू शुड, यानी तुम मरते दम तक एक चीज तो बुढ़ापे में देखोगे, पता चले पोते किताब देखो बुढ़ापे में तुम, अब दादू कह रहा है न्यूटन लॉ ऑफ फार्मूला मोशन था, बोले दादू गलत था, गलत था, हम तो सही पढ़े थे, गलत था वो। बोले हाँ अब तो नया फार्मूला आ गया, तो स्ट्रिंग थ्योरी आ गई दादू, अब तो स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, अब तो स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो लेकिन आप एक चीज तो कह सकते हो कि बुढ़ापे में अगर आपने पोते किताब देख रहे होंगे तो मैथ्स 1 + 1 तभी भी 2 होगा, a to the power 0 1 ही होगा जब a 0 ना हो, तो दैट इज व्हाट मैथ्स इज। ठीक है भाई, हाँ क्लियर है भाई, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैथ्स धोखा नहीं करता।